ओम श्री हरि। एकादशी व्रत का महत्व। एक समय नैमिषारण्य में पुराणों की कथाओं को सुनने के निमित्त एकत्रित हुए 66,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से प्रश्न किया कि महाराज, आने वाले कलयुग में प्राणियों का उद्धार कैसे होगा। उनके इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए व्यास जी ने शिष्य की सूत जी, जो सब पुराणों की कथाओं को अपने गुरु की कृपा से भली भांति जानते थे, कहने लगे कि हे ऋषियों, एक वर्ष में 12 महीनों की 24 अथवा जिस वर्ष में अधिक मास होता है उसकी 2 मिलाकर कुल 26 एकादशियाँ होती हैं, जिनके नाम में तुमसे कहता हूँ। इनके उच्चारण मात्र से ही बहुत से पाप नष्ट हो जाते हैं। सो आप ध्यानपूर्वक सुनिए। नंबर 1 उत्पन्ना, दूसरी मोक्षदा, तीसरी सफला, चौथी पुत्रदा, पांचवी सठतिला, छठवीं जया, सातवीं विजया, आठवीं आमलकी, नौवीं पापमोचनी, 10वीं कामदा, 11वीं वरूथनी, 12वीं मोहिनी, 13वीं अपरा, 14वीं निर्जला, 15वीं योगिनी, 16वीं देवसैनी, 17वीं कामिका, 18वीं पुत्रदा, 19वीं अजा, 20वीं वामन या परिवर्तनी, 21वीं इंद्रा, 22वीं पापकुंसा, 23वीं रमा, 24वीं देव प्रबोधनी या देवोत्थानी। अधिक मास की दोनों एकादशियों के नाम क्रमानुसार पद्मिनी और परमा हैं। इनके श्रवण मात्र से इनके नामों के अनुकूल ही फल प्राप्त होता है। जो प्राणी इनका व्रत तथा उद्यापन नहीं कर सकते, वे इनका नाम सुनने मात्र से ही व्रत का फल प्राप्त कर सकते हैं। ओम श्री हरि। जय श्री हरि। आषाढ़ कृष्ण एकादशी व्रत कथा, योगिनी एकादशी। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि महाराज, मैंने ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी के व्रत का महत्व सुना। अब कृपया करके आषाढ़ कृष्ण एकादशी की कथा का वर्णन कीजिए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा क्या महत्व है, सो सब कृपा करके वर्णन कीजिए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, आषाढ़ कृष्ण एकादशी का नाम योगिनी है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यह इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाली है। यह तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। मैं तुमसे पुराणों में वर्णित की हुई कथा कहता हूँ, सो तुम ध्यानपूर्वक सुनिए। स्वर्गधाम की अलकापुरी नामक नगरी में कुबेर नाम का एक राजा रहता था। वह शिव भक्त था और प्रतिदिन शिव की पूजा किया करता था। हेम नाम का एक माली पूजन के लिए उसके यहाँ फूल लाया करता था। उस हेम माली की विशालाक्षी नाम की अत्यंत सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प तो ले आया, परंतु कामासक्त होने के कारण वह अपनी स्त्री से हास्य विनोद तथा रमन करने लगा। इधर माली दोपहर तक पुष्प लेकर राजा के पास नहीं पहुंचा। उधर राजा उसकी राह देखता रहा। अंत में उसने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर हेम माली के न आने के कारण का पता लगाओ, क्योंकि वह अभी तक पुष्प नहीं लाया है। सेवकों ने कहा कि महाराज, वह पापी अति कामी है। वह अपनी स्त्री से हास्य विनोद तथा रमन कर रहा होगा। यह सुनकर कुबेर ने क्रोधित होकर उसे बुलाया। हेम माली राजा के भय से कांपता हुआ उपस्थित हुआ। राजा कुबेर क्रोध के मारे जिसके होठ कांप रहे थे, कहने लगे, अरे पापी नीच कामी, तूने मेरे परम पूजनीय स्वरूप के भी ईश्वर श्री शिवजी महाराज का अनादर किया है। इसलिए मैं तुझको शाप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के शाप से हेममाली का स्वर्ग से पतन हो गया। वह उसी क्षण पृथ्वी पर गिर पड़ा। भूतल पर आते ही उसके श्वेत कोढ़ निकल आया। उसकी स्त्री भी उसी समय अंतर्ध्यान हो गई। मृत्युलोक में आकर उसने अनेक दुख भोगे। भयानक जंगल में जाकर बिना अन्न और जल से भटकता रहा। रात्रि को निंद्रा भी नहीं आई, परंतु शिवजी की पूजा के प्रभाव से उसके पिछले जन्म की स्मृति का ज्ञान अवश्य रहा। घूमते घूमते एक दिन वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंचा, जो ब्रह्मा से भी अधिक वृद्ध थे, जिनका आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान लगता था। हेम माली वहां जाकर उनके पैरों में पड़ गया। उसको देखकर मार्कंडेय जी बोले कि ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके प्रभाव से तू कोढ़ी होकर महान दुख भोग रहा है। हेम माली कहने लगा कि हे प्रभु, मैं कुबेर का सेवक हेम माली हूँ। मैं राजा की पूजा के लिए नित्य प्रति पुष्प लाया करता था। एक दिन मुझे अपनी स्त्री के साथ विहार करते देर हो गई और दोपहर तक पुष्प लेकर नहीं पहुंच सका, तो उन्होंने मुझे शाप दे दिया कि तुझे स्त्री का वियोग होगा और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी बनकर दुख भोगेगा। इस शाप से मैं कोढ़ी होकर अत्यंत दुख भोग रहा हूँ।
अतः आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरा यह दुख दूर हो जाए। इस पर मार्कंडेय ऋषि बोले कि तूने मेरे सम्मुख चूंकि सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी की नाम का व्रत विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। यह सुनकर हेममाली ने अत्यंत प्रसन्न होकर मुनि को साष्टांग प्रणाम किया। मुनि ने उसको अत्यंत स्नेह के साथ उठाया। हेममाली ने मुनि के कथानुसार विधि पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया और इसके प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आकर अपनी स्त्री के साथ विहार करने लगा। हे राजन, यह योगिनी एकादशी का व्रत 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल देता है। इसके व्रत से समस्त पाप दूर हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख कल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दयामय, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। बोलो विष्णु भगवान की।